आप सुनने जा रहे हैं बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी असली वर कौन। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा राज करता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था जिसकी महादेवी नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेज दिया। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसी को दूंगा जिसमें सभी गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर तुम जहां चाहो वहां बस घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उस रथ को ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। दैव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह वहां पर 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और वर 3 हैं। अब क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में से एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने यह बताया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर गया है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठ चलो, जरा सी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तब तीसरा बोला, मैं शब्द वेदी भाण चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सभी रथ पर बैठकर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीर तो वही है, क्योंकि उसने वीरता दिखाई। बाकी लोगों ने तो सिर्फ मदद की है। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से जाकर पेड़ पर लटक गया और राजा फिर उसे लेकर गया। तो रास्ते में बेताल ने उसे छठी कहानी सुनाई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे बेताल पच्चीसी की 5वीं कहानी असली वर कौन। अगली कहानी तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।